से निकलने लगे तो शंकर भगवान से विनोद बस कहते जाते, क्यों शंकर भगवान आपको नहीं बुलाया? आपके ससुर के यहाँ यज्ञ चल रहा है। शंकर भगवान ने कहा भूल गए होंगे। तो पार्वती मैया ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो इस यज्ञ में जाएंगे। पिताजी भले ही हमें भूल गए, लेकिन हम थोड़ी अपने पिताजी को भूल जाए, हम तो यज्ञ में जाएंगे। शंकर भगवान ने बहुत बार बार समझाया, नहीं, बिना बुलाए तो अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अपमान ही महसूस होता है। लेकिन सती ना समझी। बार बार शंकर भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया कि देवी समझ जाओ, ना जाओ इस यज्ञ में, तुम्हें हानि ही होगी। लेकिन सती ना समझी और उस यज्ञ में पहुंच गई। शंकर भगवान ने सोचा कि कुछ ना कुछ निश्चित रूप से ही वहां विघ्न उत्पन्न होगा, इसलिए अपने गणों को साथ में भेज दिया कि जाओ और सती की रक्षा करना। शंकर भगवान के गण पीछे पीछे मां सती के चलने लगे और जैसे ही उस यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं, अपने पिता के घर पहुंचती है मां सती, तो इनकी माताओं ने इनसे बात तक नहीं की। इनकी बहनें भी इनसे नहीं बोली, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सीधे कह दिया था कि जो भी शंकर भगवान से और सती से, हमारी पुत्री से बात करेगा, हम उसको भी इस यज्ञ से भगा देंगे, चाहे वो हमारी पत्नी हो, हमारी पुत्री हो या हमारा कोई भी रिश्तेदार हो। तो ना तो इनकी माता ने इनसे कोई बात की, ना ही इनकी कोई बहनों ने इनसे कोई बात की। सती ने सोचा कि काम में व्यस्त होगी, काम ज्यादा होगा, इसलिए शायद बात करने का मौका नहीं मिला। चलो यज्ञ मंडप के दर्शन कराए। जब यज्ञ के दर्शन करने के लिए गई तो सभी देवताओं की पीठें वहां उस यज्ञ में बनी हुई थी, लेकिन शंकर भगवान की कोई भी पीठ उस यज्ञ में नहीं बनाई गई थी। सती को बड़ा रंज हुआ कि हमारे पति देव ने ठीक कहा था कि हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। उन्हें तो बारंबार रोका था, लेकिन हम ही अज्ञानतावश इस यज्ञ में आ गए। अब किस मोह से मैं यहाँ रहूं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई मुझसे बात कर रहा है और ना ही मेरा कोई यहाँ सम्मान है। और क्या मोह लेकर के मैं शंकर भगवान के पास जाऊं? उन्होंने तो बार बार रोका था कि उस यज्ञ में ना जाओ। अब अगर मैं वहां जाता हूं तो शंकर भगवान यही कहेंगे कि मैंने तो रोका था और तुम अपमान करा के आ गई। तुम्हारा अपमान हुआ सो हुआ, हमारा भी साथ में अपमान हुआ। और यहां मैं रह नहीं सकती, क्योंकि यहां मेरा कोई सम्मान करने वाला नहीं है। अब व्यवस्था में पड़ गई महाराज। सती ने तुरंत ही महाराज यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी, जिसमें से लपटें निकल रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी। यज्ञ कुंड में महाराज सती कूद गई और देखते देखते महाराज सती का शरीर जलने लगा। सती का शरीर जलने लगा। गणों ने तुरंत जाकर के महाराज शंकर भगवान को सूचना दी कि सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके आत्महत्या कर ली है। शंकर भगवान अपनी पत्नी सती से बहुत प्रेम करते थे। इस रंज को सह न पाए, तुरंत जटाजूट को खोल लिया और धरती पर पटका। जटा को जैसे ही धरती पर पटका, महाराज वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हुआ। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय।